नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। एचपीएस एजुटेक नाम आप सुन लिया होगा दोस्तों। एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर जोधपुर राजस्थान से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमने 4 जिलों का अध्ययन किया। आज 5वां जिला जो है सीकर के बारे में अपन बातचीत करेंगे। कौन सा जिला? सीकर जिला। साथियों ध्यान से सुनेगा, सीकर जिले के बारे में अपन बातचीत करेंगे। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं उनमें अगर आपको वाकई में कुछ गुणवत्ता नजर आ रही हो और मेहनत पसंद आ रही हो तो एचपीएस एजुटेक चैनल से ज़्यादा जुड़े और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। न्यू स्टार्टअप है साथियों, आपका साथ चाहिए, आपका साथ ही हमारा मनोबल है। थैंक यू। चलिए सीकर जिले के बारे में बात करते हैं साथियों। सीकर जिला प्राचीन समय की बात करें तो हमारी जो जयपुर रियासत है उस जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाने के अंतर्गत आता था। यह जो सीकर जिला है साथियों, इस सीकर जिले सीकर जिला है, ये नेशनल हाईवे नंबर 11 पर जयपुर संभाग में स्थित है। और शेखावाटी का यह जो 3 जिले हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, उनमें यह सीकर जिला भी सम्मिलित है। सीकर जिला शेखावाटी की हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, यह सवाल कभी पूछ ले वन वर्ड में तो शेखावाटी की हृदय स्थली सीकर जिले को कहते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 11 पर है साथियों। ध्यान रखना, बताया जाता है साथियों कि सीकर जिले के जो संस्थापक थे वो दोस्तों शिव सिंह माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस कस्बे को बसाया तो था दोस्तों दौलत सिंह ने, लेकिन इसका जो नामकरण है, जो इस कस्बे का जो संस्थापक माने जाते हैं वो शिव सिंह माने जाते हैं साथियों, शिव सिंह माने जाते हैं। यह दौलत सिंह ने यह ठिकाना दोस्तों बताया जाता है, दौलत सिंह यहां पर थे और शिव सिंह ने इसके संस्थापक माने जाते हैं। और यह जो सीकर है, इस सीकर कस्बे पर सर्वप्रथम साथियों अगर बात करें तो वीरबान का आधिपत्य था। इसलिए इस सीकर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो दोस्तों वीरबान का बास मिलता है। ध्यान रखना, वीरबान का बास जो है इस सीकर का प्राचीन नाम मिलता है। ध्यान रखिएगा। हम सीकर के बारे में एक वन वर्ड के रूप में देखें दोस्तों तो ध्यान रखना, सीकर जिले से जो वर्तमान में लोकसभा सांसद है वो श्री सुमेधानंद सरस्वती है। सुमेधानंद सरस्वती है, बीजेपी से साथियों सुमेधानंद सरस्वती। और क्या सीकर में तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा जो वन्य जीव शुभंकर, सीकर जिले में कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन सीकर जिले में दोस्तों जो वन्य जीव शुभंकर है उसका नाम है शाहीन। यह थोड़ा ध्यान रखना, ट्रिक के रूप में सीसा रट लो, सीप और सीकर, साप और शाहीन। यह सीकर का वन्य जीव शुभंकर है साथियों, ध्यान रखिएगा। सीकर जिले में वर्तमान में लगभग 9 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से जो दोस्तों है प्रथम जो है फतेहपुर, दूसरी जो है दोस्तों लक्ष्मणगढ़, तीसरी दोस्तों दांतारामगढ़। ये सीकर जिले की पंचायत समितियां में तहसीलें हैं साथियों। चौथी है साथियों नीम का थाना, ये सीकर में ही पड़ता है। 5वां है दोस्तों श्री माधोपुर, ध्यान से सुनना, श्री माधोपुर यह सीकर जिले में ही है। 6वां है दोस्तों जो हमारा देखो नाम निकल रहा है दोस्त, खंडेला जो है यह सीकर में ही पड़ता है। खंडेला, धौंध यह भी सीकर की पंचायत समिति, और पीपराड़ी बताई जाती है साथियों, पीपराड़ी। यह ध्यान रखना सीकर जिले की पंचायत समितियां है। सीकर जिले में दोस्तों एक वैसे तो छोटी बड़ी आंतरिक प्रवाह की छोटी छोटी नदियां होगी, लेकिन जो प्रसिद्ध नदी है, ध्यान रखना, सीकर जिले की प्रसिद्ध नदी, बांध, एक वन वर्ड लिख लो, चोटी, और दोस्तों सीकर जिले की झील, पर्वत,
एक एक वन वर्ड में समझ लेते हैं, समझिएगा। सीकर जिले में प्रसिद्ध नदी है दोस्तों कांतली। बाकी तो छोटी छोटी अन्य नदियां भी है दोस्तों, मेनता, रूपनगढ़ नाला जो सांबर झील में आकर गिरता है, लेकिन प्रसिद्ध नदी है वो कांतली नदी है, सीकर जिले की है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई, साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई झुंझुनू में चलती है। और झुंझुनू में दोस्तों ध्यान रखना, झुंझुनू में यह झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इसको काकनी या काटनी ऐसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो कांतली नदी है चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस कांतली नदी के किनारे ही एक प्राचीन सभ्यता पनपी। ध्यान रखना, यह सभ्यता आपको बता रहा हूं गणेश्वर सभ्यता है। याद रखना, एक एक नोट्स के रूप में आप बनाते हुए चले, मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं साथियों, पढ़ना तो आपको है। ध्यान रखना, यह सभ्यता जो है गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पनपी। ध्यान रखना, कांतली नदी के किनारे पनपी, वो भी आप थोड़ा जरूर ध्यान रखें, मैं एक एक आपको बता दूंगा। यह गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है राजस्थान की साथियों, और यहां पर सर्वाधिक ताम्र सभ्यता, ताम्र काल जो ताम्र से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। या दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज उत्खनन कार्य है, याद रखना 1977 के लगभग RC अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। हम आगे बात करेंगे जब सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर दोस्तों सीकर जिले में यह गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता के पास में ही गणेश्वर ये स्थान का नाम है साथियों, इसके पास में ही यूरेनियम के वर्तमान में भंडार प्राप्त हुए हैं, वो भी आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। एक दोस्तों ध्यान रखना, बिना आगे अपन बात करेंगे, सब आपको साथ में एक एक शेयर कर देते हैं। देखो बांध जो है सीकर जिले का प्रसिद्ध बांध है, उसका नाम है रायपुर बांध। सीकर जिले में प्रसिद्ध बांध है दोस्तों रायपुर बांध, यह भी आप ध्यान रखें। दोस्तों सीकर जिले में वैसे तो कई चोटियां हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां जो है सीकर जिले में अवस्थित है, और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं साथियों। जैसे अपन जीर्ण माता के मंदिर जाते हैं तो जीर्ण माता के मंदिर के पास में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन राजस्थान में उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है ना, रघुनाथगढ़ सीकर, यह ध्यान रखना, रघुनाथगढ़ सीकर की बात कर रहा हूं साथियों, 1055 मीटर ऊंचाई वाली चोटी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, वो भी सीकर में ही है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, एक एक जानकारी नोट्स करने चला। सीकर जिले में दोस्तों झील की बात करें तो प्रसिद्ध दो झील है, एक तो पीथमपुरी या प्रीतमपुरी, पीथमपुरी या प्रीतमपुरी भी कहते हैं। सीकर जिले में बताया जाता है कि एक प्रसिद्ध झील है पीथमपुरी या प्रीतमपुरी, जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है और दोस्तों लंबे समय तक संग्रहित रहता है। दूसरी झील प्रसिद्ध जो है दोस्तों वो कोछोर झील मानी जाती है, लवणीय टाइप की झील है, सीकर में ही है। दोस्तों पर्वत, मैंने आपको बताया कि अरावली की पर्वत श्रेणियां आपको पता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती हुई रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक जाती है, तो सीकर में ये खूब है। लेकिन मुख्य रूप से जो पर्वत श्रेणियां हैं वो सीकर में दोस्तों कौन कौन सी है, तो एक तो मालखेत पर्वत श्रेणी, वो सीकर में ही है दोस्तों, मालखेत पर्वत श्रेणी सीकर में ही है। दूसरी दोस्तों हर्ष की पहाड़ी, ये ध्यान रखना, हर्ष की जो पहाड़ी है ना, हर्ष की पहाड़ी, यह पहाड़ी भी सीकर पर ही है, सीकर में ही है। हर्ष पर्वत पर ही दोस्तों हर्ष भैरू जी का मंदिर भी बना हुआ है, यह भी आप ध्यान रखें। सीकर जिले में लगे हाथों बता देता हूं दोस्तों, सीकर जिले के रिंगस गांव में प्रसिद्ध भैरू जी का मंदिर है, इसलिए आप लिख लेना सीकर जिले का रिंगस भैरू जी का मंदिर प्रसिद्ध है। सीकर जिला दोस्तों राजस्थान का
प्रथम हाईटेक जिला है। यह ध्यान, सीकर राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला जो है वो सीकर में है। फतेहपुर की जो है तहसील है दोस्तों सीकर में, इस फतेहपुर की स्थापना गोगा जी के वंशज में फतेह खान कायम खानी हुए, उन्होंने स्थापना की थी इस फतेहपुर की। फतेहपुर को दोस्तों धनपतियों की नगरी कहते हैं, फतेहपुर को ध्यान रखना। यह जो दोस्तों जो हमारे फतेहपुर जो है इसमें राजस्थान का पहला कृषि व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखें साथियों, फतेहपुर में स्थित है। चलो अब हमारी बात आ रही है आकृति। तो सीकर जिले की जो आकृति है, दूज का चांद होता है दोस्तों, आधा चांद, ध्यान रखना, ऐसी आकृति दूज के चांद जैसी, यह ऐसी आकृति जब होती है तो इसको प्याले की आकृति कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार। सीकर जिले की आकृति अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है, यह भी आप ध्यान रखना। प्याले नुमा आकृति वाला जिला या अर्धचंद्राकार या बीज के चांद जैसी आकृति सीकर जिले की है। अगली बात आई दोस्तों तोरावाटी। क्या है तोरावाटी? देखो सीकर जिले में जो नदी चलती है कांतली, तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। साथियों तोरावाटी जो है इस क्षेत्र में जो दोस्तों बोली बोली जाती है वो भी तोरावाटी ही कहलाती है, और यह ढूंढाड़ी बोली जो प्रधान बोली है जयपुर क्षेत्र की, उसकी एक उप बोली भी मानी जाती है तोरावाटी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों सीकर जिले के दो गांव, हालांकि कई गांव प्रसिद्ध है लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो सीकर जिले के दो गांव दोस्तों सिक्कों के लिए बड़े प्रसिद्ध है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। एक तो दोस्तों बरोल गांव, सीकर जिले का बरोल गांव तांबे के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध रहा है, याद रखना। दूसरा दोस्तों ये गुरारा गांव, याद कर लेना दोस्तों, ये काफी बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है कि गुरारा गांव कहां पर है। और एक दोस्तों मैं आपको बताऊं, फतेहपुर में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है जिसका नाम है सरस्वती पुस्तकालय। आरएस 2006 में एग्जामिनर का यह सवाल रहा था कि सरस्वती पुस्तकालय राजस्थान में कहां पर है, और ऑप्शन जिला और गांव साथ में दिया। फतेहपुर सीकर में है दोस्तों सरस्वती पुस्तकालय, वो भी आप लिखना, सीकर जिले के फतेहपुर तहसील में सरस्वती पुस्तकालय है। ठीक, चलो अब दोस्तों देखो बरोल गांव में तांबे के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। चांदी के पंचमारक सिक्के, चांदी के पंचमारक सिक्के साथियों गुरारा गांव में मिले, और 2744 कितने मिले? 2744 सिक्के जो है इस सीकर जिले के गुरारा गांव में मिले, याद रहेगा आपको। चलिए अब दोस्तों देखो सीकर जिले के दो गांव और प्रसिद्ध है दोस्तों। एक गांव है बल्लेखण, ध्यान से सुनना, बल्लेखण, और दूसरा गांव है दोस्तों जिसका नाम मेरे दिमाग से अभी मिस, हाँ दोस्तों बीनावाला की ढाणी, बीनावाला की ढाणी या ढोकला पसौ क्षेत्र, बीनावाला की ढाणी या ढोकला पसौ क्षेत्र। आप कंफर्म कर ले साथियों, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। बीनावाला की ढाणी या ढोकला पसौ क्षेत्र, ढाणी ढोकला पसौ क्षेत्र, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। कहीं पर आपको बनवाला की ढाणी भी मिल सकता है, ढोकला पसौ क्षेत्र, इसको आप ध्यान करें, ढोकला पसौ क्षेत्र। दोस्तों यह जो है बल्लेखण क्या है? बल्लेखण गांव जो है वो सीकर जिले में भारत का पहला बकरी और भेड़ अनुसंधान केंद्र या भेड़ पालन फार्म यहां पर स्थित किया गया। यहां पर दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा भेड़ व बकरी जो है अनुसंधान केंद्र है राजस्थान का, यहां पर ध्यान रखना, प्रथम और भारत का सबसे बड़ा बल्लेखण गांव सीकर में। दोस्तों बीनावाला की जो ढाणी है, ध्यान रखना, बीनावाला की ढाणी ढोकला पसौ क्षेत्र, यह दोस्तों सीकर जिले में स्थित है, और इस क्षेत्र में ध्यान रखना सोने व यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए, और दोस्तों तांबे के भी भंडार यहां पर मिले हैं। ध्यान रखना यह जो क्षेत्र है ना बीना, यहां पर ताम्र भंडार भी ज्यादा मिले हैं, और इस क्षेत्र को दोस्तों कॉपर
भंडार की संज्ञा भी दी जाती है, ध्यान रखना। यह बीना लगडाणी ढोकला पशु क्षेत्र जो है सीकर जिले में स्थित है साथियों, ध्यान रहेगा। चलिए आगे अपन बात करें तो सीकर जिले का प्रसिद्ध व्यक्तित्व है दोस्तों। जैसे ही हमारे राजस्थान जब अपन सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व के बारे में काफी बार सवाल दोस्तों पूछा जाता है। ध्यान रखना, सीकर जिले में जो व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करूंगा, बाकी तो दोस्तों खूब है। सबसे पहले दोस्तों देखो भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है, आपको पता होगा राजस्थान से बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो रहे भैरव सिंह शेखावत, इनका संबंध खाचरियावास गांव सीकर से है साथियों। कंसेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार, जिनका संबंध भी कहां से है, यह महू गांव। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सीकर जिले से है, ध्यान रखना। तीसरे दोस्तों प्रतिभा पाटिल, आपने सुना होगा आदरणीय प्रतिभा पाटिल जो है, ध्यान रखना, इनका संबंध भी सीकर जिले से है। वो कैसे दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली महिला प्रतिभा पाटिल का संबंध सीकर जिले के दोस्तों छोटी लोसल गांव में ससुराल था। दीप सिंह शेखावत से शादी की थी दोस्तों देवी सिंह शेखावत से, इसलिए इनका संबंध भी कहां से है, यहीं से है। चौथा दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री का संबंध भी यहीं से है, जिन्होंने प्रथम पद्म भूषण में पद्म विभूषण प्राप्त किया था राजस्थान में, उनका संबंध भी कहां से है, यहीं से है साथियों। चलिए दोस्तों एक प्रसिद्ध मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान का नाम आप ध्यान रखें, इनका संबंध भी जो है वो कहां से है, सीकर जिले से है। इन्होंने दोस्तों कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए इनको राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। क्या काम किया इन्होंने, मूंगफली की चुगाई या खुदाई करने वाली मशीन बनाई साथियों मोहम्मद यूसुफ खान ने। चलो सेठ जमनालाल बजाज, गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, काशी का बास क्षेत्र सीकर। जमनालाल बजाज जो है काशी का बास क्षेत्र सीकर से संबंधित है। इन्हीं के पुत्र वे राहुल बजाज जो महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद भी बने थे साथियों, ध्यान रखना। काशी का बास सीकर में इनकी जन्मस्थली मानी जाती है। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, तो देखो दोस्तों सीकर जिले में एक बास्केटबॉल एकेडमी है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल ही है और बास्केटबॉल एकेडमी जो है सीकर जिले में है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला सीकर ही है, ध्यान रखना। ये बास्केटबॉल एकेडमी में दोस्तों मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, राजेश्वर बीजारणिया, बिल्कुल दोस्तों राजेश्वर बीजारणिया करके ऐसे व्यक्ति जो थे जो बास्केटबॉल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। एक दोस्तों स्नेहा शेखावत, ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान से दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस 2012 में हुआ था शायद साथियों, ध्यान रखना। वहां पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व करने वाली लेफ्टिनेंट फ्लाइट जो ये बनी थी साथियों स्नेहा शेखावत, उनका संबंध इस सीकर जिले से ही है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम उम्र में आईएएस कलेक्टर बनने वाले व्यक्ति गौरव गोयल का संबंध भी इस सीकर जिले से ही है, इतना आप जरूर याद रखें। बाकी तो दोस्तों सीकर जिले में और भी खूब व्यक्तित्व होगा। हाँ, एक दोस्तों ध्यान रखना, डूंगजी जवाहर जी जो है, डूंगजी जवाहर जी, उनका संबंध भी दोस्तों कहां से है, सीकर जिले से ही है। डूंगजी जवाहर जी बठोट पाटोदा गांव से है दोस्तों, बठोट पाटोदा गांव, ध्यान रखना। यह डूंगजी जवाहर जी जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया था और दोस्तों दाड़ायती थे। इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज दोस्तों जो गरीबों को सताते थे उनसे धन लूटते और गरीबों में बांट देते थे। डूंगजी जवाहर जी का संबंध बठोट पाटोदा गांव
इस सीकर में है। लगे हाथों आपको बता दूं दोस्तों, जब पाटोदा गांव आ गया तो सीकर जिले का पाटोदा गांव लूंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये लूंगड़ा बंदेज होता है दोस्तों, वस्त्र, उसके लिए प्रसिद्ध है। लूंगड़ा के लिए ध्यान रखना सीकर जिले का पाटोदा गांव। एक दोस्तों दिउराला गांव, यह भी आप ध्यान रखना, हर जानकारी दोस्तों मिस हो जाती है, भले ही कितने ही दिमाग में हो, थोड़े से समय में एक वीडियो बनता है 30-35 मिनट का, हर जानकारी उस समय अवेलेबल नहीं हो पाती, तो अलग अलग तो वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए आप केवल नोट्स बनाएं। दिउराला गांव जो है सीकर जिले में, कल मैं जैसे दोस्तों झुंझुनू पढ़ा रहा था तो बीच में बिजली चले जाने के कारण भूल गया था। 1835 में झुंझुनू जिले में दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना हुई थी। एक दोस्तों जब मैंने सीरी पढ़ाया था तो मैं फुल फॉर्म भूल गया, सीरी जो है का फुल फॉर्म जो था वहां पर मैंने गलती से पर्यावरण बोल दिया, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी संस्थान था वो दोस्तों, गलत बोल दिया, पर्यावरण सॉरी। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें साथियों, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास में भी होगा। तो दिउराला जो गांव है, यह दिउराला गांव जो सीकर जिले में है, और दोस्तों यहां पर 1987 में रूप कंवर सतीकांड हुआ था, वो भी आप ध्यान रखना, रूप कंवर सतीकांड 1987 में हुआ। यह इसके लिए प्रसिद्ध गांव है दिउराला गांव, याद रहेगा साथियों। चलिए डूंगजी जवाहर जी का मैंने बता दिया। एक दोस्तों जुंजार जी, यह भी ध्यान रखना, जुंजार जी जो है वो भी सीकर जिले से संबंधित है। इनका दोस्तों मंदिर जो पूजा स्थल है वो ध्यान रखना दो जगह पर, एक तो दोस्तों यह जो है जुंजार जी, यह श्यालोदड़ा गांव से संबंधित है, श्यालोदड़ा गांव से संबंधित है। दूसरा दोस्तों इमलोहा गांव, वो भी प्रसिद्ध है जुंजार जी के लिए, इमलोहा गांव। आवाज पर ज्यादा ध्यान दे साथियों, श्यालोदड़ा और इमलोहा गांव जुंजार जी से जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए और दोस्तों क्या खास है सीकर जिले में, अपन बात करें तो सीकर जिले में दोस्तों बालीनाथ जी की स्थली भी मानी जाती है। सीकर जिले में बालीनाथ जी की स्थली मानी जाती है, और यहीं पर दोस्तों बाली मेला भरता है। ध्यान रखना, बाली मेला सीकर में भरता है, श्रावण महीने में भरता है साथियों। बाली मेला सीकर में, बालीनाथ जी की स्थली वहां पर बाली मेला भरता है श्रावण मास में, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे क्या है, जीण माता और शाकंभरी माता, दोनों ध्यान रखें, जीण माता व शाकंभरी माता। दोस्तों चौहानों ने जीण माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, बताया जाता है। ध्यान रखना साथियों, जीण माता जी का मंदिर जो है यह सीकर जिले के रेवासा गांव में है। सीकर जिले का रेवासा गांव जो है वहां पर जीण माता जी का मंदिर है, चौहान शासकों ने निर्मित करवाया था। बताया जाता है ये जीण और हर्ष जो है भाई बहन, बताया जाता है साथियों कि भाई बहन थे। जीण माता जी का जो प्रसिद्ध गीत जो है सबसे बड़ा है चिरजा कहलाता है। सब जानकारी यहां पर नहीं दे सकते, अपन लोक देवियों में बात करेंगे। सीकर जिले में ही प्रसिद्ध शाकंभरी माता का मंदिर है साथियों, सीकर जिले में। सीकर जिले में भारत का प्रसिद्ध, और देखिए दोस्तों इस रेवासा गांव में एक प्रसिद्ध जगह जो है सप्तम गौ माता का मंदिर या मेला, सप्तम गौ माता का मेला जो है वो दोस्तों राजस्थान में प्रथम और भारत का चौथा मेला बड़ा जो है यह साथियों कहां पर है, सप्तम गौ माता का मंदिर जो है यह रेवासा सीकर में ही है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। सीकर जिले में कैल्साइट जो है ना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक एक बात को नोट करते चलें। सीकर जिले की बात करें तो कैल्साइट खनिज सीकर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। सीकर जिले में पानी भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है साथियों, इसलिए फ्लोराइड की मुक्ति के लिए मैं अभी यहां पर बात करूंगा, लेकिन एक नोट करें दोस्तों, फ्लोराइड की मैं बता रहा हूं, पहले आप वीडियो को देखें एक बार, फिर दूसरी बार में नोट्स बनाएं। एक एक जानकारी हर एग्जाम में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट ध्यान रखना, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट सीकर जिले में साथियों यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। और यह जो प्रोजेक्ट है ध्यान रखना
फ्लोराइड की मुक्ति यानी पानी में फ्लोराइड को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। नाम क्या है? अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है साथियों, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। ये यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है, यूनिसेफ संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है। सीकर जिले में दोस्तों राठौड़ शासक खाटू गांव है दोस्तों सीकर जिले में, और खाटू गांव में ध्यान रखना कृष्ण भगवान का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है खाटू में। वैसे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हर्ष पर्वत पर प्राचीन शिवालय भी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, खाटू श्याम का जो मंदिर है साथियों खाटू गांव में है, और यह मंदिर जो है, यह मंदिर अजमेर के राजा अजित सिंह के पुत्र अभय सिंह ने बनवाया था। ध्यान रखना, खाटू श्याम का मंदिर। इसकी पहचान क्या है? काले रंग की संगमरमर से यहां पर मूर्ति बनी हुई है साथियों खाटू श्याम जी की, और यहां पर जो मेला लगता है वो फागुन सुदी 11 को लगता है दोस्तों, फागुन सुदी 11 को लगता है, ध्यान रखना। और यहां पर मुच्छों वाले कृष्ण भगवान की मूर्ति है। बस ये खाटू श्याम का मेला सीकर जिले में है साथियों। चलिए, और क्या है इसमें तो देख लेते हैं अपन। ध्यान रखना, सीकर जिले में और क्या खास है, तो मैं आपको एक ही मिनट में कुछ खास जो है वो बता देता हूं सीकर जिले में। दोस्तों सीकर जिले में देखिएगा, मैं आपके सामने बात करूं, सीकर जिले में कृष्णदास जी पैहारी हुए थे, उनके शिष्य थे अग्रदास जी। ध्यान रखना, अग्रदास जी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है रसिक संप्रदाय, और यह दोस्तों रेवासा सीकर में चलाया था। ध्यान रखना, अग्र कृष्णदास जी जो थे पैहारी, कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य थे। ये एक एक बात को नोट करें, कृष्णदास जी पैहारी के जो शिष्य थे अग्रदास जी, उनके शिष्य अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में चलाया। चलिए, और कुछ खास हो तो देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, सीकर जिले में दोस्तों प्रसिद्ध 3 हवेलियां हैं। एक तो दोस्तों है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली जो है वो श्री माधोपुर तहसील में है, श्री माधोपुर तहसील में है। एक दोस्तों राठी की हवेली, राठी की हवेली जो है साथियों वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ राठी की हवेली। और दोस्तों राठी की हवेली वे केडिया की जो हवेली है वो दोस्तों कहां पर है? केडिया की हवेली व राठी की हवेली जो है वो कहां पर है साथियों? सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में है, और पंसारी की हवेली श्री माधोपुर तहसील में है। इतना जरूर आप ध्यान रखें दोस्तों। मैं देखिए, मैंने जो अभी बात आपके सामने एक रखी थी दोस्तों, वो बीनावाला की जो ढाणी थी वो ध्यान रखना दोस्तों ताम्र खनन के लिए प्रसिद्ध थी, और यह जो यूरेनियम व स्वर्ण भंडार के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो नीम का थाना सीकर में। नोट करें बात को दोस्तों, सॉरी गलती से बोल दिया, नीम का थाना सीकर जो है उसका गांव है पाटन गांव, वो दोस्तों यूरेनियम और स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध गांव है साथियों। चलिए, और क्या खास है सीकर जिले में बात करें दोस्तों, सीकर जिले में ध्यान रखना प्रसिद्ध नृत्य जो है, हालांकि ऐसे छोटे मोटे खूब नृत्य होते हैं सीकर जिले में, लेकिन 3 प्रसिद्ध नृत्य, एक तो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जिसमें सीकर में सर्वाधिक होता है। दूसरा दोस्तों जो है वो सेंगड़ा नृत्य, सेंगड़ा नृत्य देखो सेंगड़ा है साथियों, सेंगड़ा नृत्य जो होता है यह भी कहां पर होता है? सीकर जिले में होता है। तीसरा साथियों गिद्दड़ नृत्य, यह भी सीकर जिले से संबंधित है, गिद्दड़ नृत्य सीकर जिले में होता है साथियों। यह तीनों नृत्य जो है आप जरूर याद रखें। चलिए, एक दोस्तों देखिए सीकर जिले में प्रसिद्ध बकरी और भेड़,
बकरी और भेड़ की बात करूं, भारत की मेरिनो कहलाने वाली भेड़ है दोस्तों चौकला या छापी। यह चौकला या छापी भेड़ जो है वो सीकर जिले में काफी पाई जाती है। इनकी ऊन दोस्तों सर्वाधिक अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो की संज्ञा दी जाती है। बकरी में दोस्तों एक शेखावाटी नस्ल की बकरी है जो राजस्थान में काजरी संस्थान जोधपुर में है साथियों, उस काजरी के वैज्ञानिकों ने एक बकरी बनाई जो विश्व में एकमात्र ऐसी बकरी की नस्ल है शेखावाटी जिनके सींग नहीं होते साथियों, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए और क्या खाद है, तो माल खेत की पहाड़ी मैंने मैं आपको बता दी दोस्तों, ध्यान रखना। एक दोस्तों सीकर जिले में प्रसिद्ध, ध्यान रखना, एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत शाहवली मोहम्मद चिश्ती, हजरत शाहवली मोहम्मद या मोहम्मद चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। हजरत शाहवली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह जो है यह कहां पर है, सीकर जिले में ही स्थित है साथियों, इस बात को जरूर आप नोट करें, ध्यान रखना। आगे बात करें दोस्तों तो सीकर जिले में एक फतेहपुर में दोस्तों अमृताश्रम है। सीकर जिले की फतेहपुर तहसील में अमृताश्रम है, अमृताश्रम आश्रम जो दोस्तों सिद्धनाथों की पीठों के लिए बड़ा ही फेमस है, सिद्धनाथों की पीठ है साथियों अमृताश्रम गांव सीकर जिले में, ध्यान रखना दोस्तों। कोछो और खारे पानी की झील दोस्तों मैंने सीकर जिले में बता दी आपको, ध्यान रखना। सीकर जिले का खंडेला गांव, यह साथियों ध्यान रखें, सीकर जिले का खंडेला गांव जो है यह गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गोटा किनारी वाला साथियों, यह गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओढ़ने के लगने वाली किनारी जो होती है गोटा, उसकी एक किस्म होती है लप्पा लप्पी, वो भी ध्यान रखें। खंडेला जो है प्रसिद्ध है गोटा के लिए। एक दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, ध्यान रखना, मैं आपको भूल गया बताना दोस्तों, सीकर जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था लादू राम जी जोशी, वो भी आप जरूर ध्यान रखें। और एक दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति है बद्री नारायण सोढाणी, यह दोस्तों नाम रट लेना, बद्री नारायण सोढाणी जो दोस्तों शेखावाटी के गांधी कहलाते हैं, शेखावाटी के गांधी के नाम से विख्यात है बद्री नारायण सोढाणी दोस्तों। वो जो राधे श्याम बीजारणिया थे साथियों, जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में था और उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया साथियों। चलिए सीकर में दोस्तों एक सलेदीपुर गांव में प्रसिद्ध मंदिर है ओमल सोमल का मंदिर, ओमल सोमल का मंदिर जो है यह दोस्तों सीकर जिले के सलेदीपुर गांव में है। बाकी दोस्तों जानकारी तो खूब है, अगर एक एक देना चाहे तो हम केवल वो ही जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके परीक्षा में सहायता कर सके। बाकी एक सीकर पढ़ाना चाहे तो दोस्तों 4 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक तहसील में गली गली में मंदिर मस्जिद मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे अपन बात करें साथियों तो ध्यान रखना, दोस्तों सीकर जिले में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है फतेहपुर में है, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बनवाला की डाणी व ढोकड़ पताऊ क्षेत्र को कॉपर स्टोर हाउस कहते हैं, यह ध्यान है दोस्तों, मैंने बताया ना अभी, बनवाला की डाणी व ढोकड़ पताऊ क्षेत्र, यह रट लेना दोस्तों, कॉपर स्टोर हाउस कहते हैं, वैज्ञानिकों ने इसको कॉपर स्टोर हाउस कहा था। बनवालों की डाणी वे ढोकड़ पसाऊ क्षेत्र एक ही है दोस्तों, बनवाला की डाणी, बनवाला या बनवाली की डाणी ढोकड़ पसाऊ क्षेत्र, बनवाला की डाणी ढोकड़ पसाऊ क्षेत्र को दोस्तों कॉपर स्टोर की संज्ञा दी जाती है, यह आप जरूर याद रख लेना। इसमें आगे दोस्तों बात करें तो ध्यान रखना,
एक दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो सवाल बचा वो आपको मैं बता देता हूं, उससे बढ़कर और कुछ सीकर में नहीं है। देखिए दोस्तों, सीकर जिले में सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने 1805 में लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग बनाया। यह ध्यान रखना, लक्ष्मणगढ़ का किला 1805 में सीकर जिले में लक्ष्मण सिंह ने बनाया था। और एक साथियों सबसे प्रसिद्ध जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूं, सीकर जिले के सरगोट गांव में, सीकर जिले का सरगोट गांव, यह एक एक जानकारी दोस्तों कूट कूट कर भर रखी है, लेकिन बस एक दो अक्षरों का कहीं प्रिंट जो है सब जो है गलत नहीं आ जाए, इसके लिए थोड़ा जो है वापस कन्फर्म करना के लिए ही ये अपन देख कर आपको लिखवा रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सीकर जिला पढ़ाना चाहे तो भी अपन जो है आपके सामने 4-4, 5-5 पेज के नोट्स लिखवा सकते हैं। बस फर्क इतना ही है कि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके सामने आनी चाहिए। सरगोट जो गांव है दोस्तों, सरगोट गांव यह सीकर जिले में है। और यहां पर ध्यान रखना, पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म है, पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म है साथियों, पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म है। ध्यान रखना ये फार्म जो है NNP, यस दोस्तों दिल्ली की संस्थान है APEDA, इस संस्थान से सर्टिफिकेट है दोस्तों, सर्टिफाइड है, इससे इनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है। राजस्थान का पहला ये दोस्तों फल उद्यान फार्म है, पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म, सरगोट गांव सीकर में है साथियों। बस आज का एक लास्ट सवाल जो है साथियों, जिनका नाम है, सीकर जिले में एक दोस्तों उत्सव होता है कुल्ली हेड़ा गांव में, हेड़ा उत्सव, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखो सीकर जिले के दोस्तों दाता रामगढ़ तहसील का एक गांव है कुल्ली हेड़ा गांव, कुल्ली हेड़ा गांव सीकर जिले की दाता रामगढ़ तहसील में है ये दोस्तों, दाता रामगढ़ तहसील में। यहां पर ये पीछे वाला जो हेड़ा उत्सव है ना, ये हेड़ा उत्सव धार्मिक आयोजन होता है साथियों। इस हेड़ा उत्सव ये होता कब है तो भाद्रपद मास की जब अमावस आती है ना, उस अमावस्या के बाद में पहला मंगलवार या शनिवार को यह उत्सव होता है दोस्तों। इससे ज्यादा सीकर जिले में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। बाकी तो एक एक जानकारी अपन ढूंढना चाहे तो भले ही कितने ही पेज भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतनी जानकारियां आप ध्यान रखें, यह जो है आपकी हर परीक्षा में सहायता करेगा। और अगर आपको इस चैनल पर डाले हुए वीडियोस पसंद आ रहे हो तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।